नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। प्रतापगढ़ नगर पालिका उपचुनाव में सपा भाजपा या फिर निर्दलीय किसके सर पर सजेगा ताज? जनता की आवाज सत्यार्थ न्यूज पर संवाददाता दीपेश जैन के साथ। मतगणना कल होगी, मतदान कल हो चुका है। क्या है जनता का तुक्का या उनका आंकड़ा, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। संवाददाता दीपेश जैन की। साथियों नमस्कार, मैं सत्यार्थ न्यूज प्रतापगढ़ से दीपेश जैन। मतदान कल हो चुका है, मतगणना कल होना है। किसके सर सजेगा ताज, कौन बैठेगा कुर्सी पे, आइए जानते हैं जनता की राय, जनता की जुबानी, उपचुनाव की कहानी। प्रतापगढ़ नगर पालिका का उपचुनाव कल हो चुका है और कल होनी है मतगणना। सपा, भाजपा या निर्दलीय, आपके हिसाब से कौन? भाई चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, मतगणना कल होनी ही है। जो रिजल्ट होगा जनता। नगर पालिका उपचुनाव की वोटिंग कल हो चुकी है और कल मतगणना होना है। सपा, भाजपा या निर्दलीय, आपके हिसाब से कौन आएगा? देखिए, ऐसा है कि प्रतापगढ़ के मतदाता बड़े जागरूक हैं और ये अपना अच्छा और बुरा समझते हैं। उसी के अंतर्गत ये अपने मत का प्रयोग करेंगे और बाकी तो कल जो परिणाम आएगा उससे मालूम हो जाएगा कि कौन। प्रतापगढ़ नगर पालिका का उपचुनाव कल हो चुका है, कल है मतगणना। सपा, भाजपा या निर्दलीय, आपके हिसाब से कौन? हमारे हिसाब से भाजपा चुनाव। नगर पालिका उपचुनाव की वोटिंग कल हो चुकी है, कल है मतगणना। आपके हिसाब से कौन, सपा, भाजपा या निर्दलीय? 37% वोट पड़ा है भैया। भाजपा और सपा को कुछ नहीं कहा जा सकता। नगर पालिका अध्यक्ष पद का उपचुनाव कल हो चुका है और कल होनी है मतगणना। सपा, भाजपा या निर्दलीय, आपके हिसाब से कौन? ये तो कल ही पता लगेगा। फिलहाल दो ही लोग हैं। प्रतापगढ़ नगर पालिका का उपचुनाव कल मतदान हो चुका है और कल होनी है मतगणना। सपा, भाजपा या निर्दलीय, आपके हिसाब से कौन? चुनावी समीकरण बहुत गड़बड़ है इस बार। अब देखना ये है कि कल क्या होता है। हम लोगों की उम्मीद बीजेपी से ही है। हम लोग यही चाहेंगे कि प्रेमलता जी ही आए। बहुत ही विकास हुआ है हरिपुर। प्रतापगढ़ नगर पालिका उपचुनाव की वोटिंग कल हो गई, कल है मतगणना। जी। सपा, भाजपा या निर्दलीय, आपके हिसाब से इस कुर्सी पे कौन? देखिए, बहुत सोचनीय बात यह है कि बहुत लोगों को कहने के बाद जो वोटिंग परसेंटेज है वो 32.98% है। 1,11,119 वोटों में 36,500 समथिंग वोट पड़े हैं। वो 36,500 वोटों में किसकी संख्या किधर गई है इस वक्त कह पाना बहुत मुश्किल है दीपेश जी, क्योंकि हर आदमी अपने आप को इसको जीता बता रहा है। क्या हम भाजपा प्रत्याशी प्रेमलता जी को कमजोर समझें, कि सपा प्रत्याशी राय साहब को कमजोर समझें, कि निर्दलीय प्रत्याशी रवि गुप्ता जो कि लड़का लड़की चुनाव निशान उनका है उनको कमजोर समझें? लड़ाई इन्हीं तीन में जा रही है, लेकिन किसी के भी पक्ष में कह पाना बहुत मुश्किल है दीपेश जी, क्योंकि जिस हिसाब से परसेंटेज हुई है हर बूथ से 300। नगर पालिका उपचुनाव का मतदान कल हो चुका है और कल है गिनती। सपा, भाजपा या निर्दलीय, आपके हिसाब से इस कुर्सी पे अब कौन बैठेगा? नगर पालिका का चुनाव मूलतः व्यापारी समाज के ऊपर आधारित रहता है और पिछले कई वर्षों से यह भाजपा की सीट रही है, लेकिन निरंतर इस बार जरूर इस मुकाबले में एक नवयुवक लड़का इस प्रतिस्पर्धा में आया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मूलतः मूल वोटर जो है वो इधर से उधर भटक नहीं पाएगा और अंततोगत्ता भारतीय जनता पार्टी की। नगर पालिका उपचुनाव की वोटिंग कल हो गई है, कल है गिनती। आपके हिसाब से सपा, भाजपा या निर्दलीय कौन? रवि गुप्ता रवि गुप्ता जी, शान से।
उपचुनाव की वोटिंग कल हो चुकी है और कल होनी है मतगणना। आपके हिसाब से सपा, भाजपा या निर्दलीय कौन बैठेगा कुर्सी पे? भाजपा की उम्मीद है, इसलिए कि भाजपा एक सहानुभूति वोट पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।